Students, it is very important to know how to draw free body diagram and how will you write the equation in the problem of Newton's law. न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम, बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं सबसे बेसिक सिचुएशन, सिचुएशन ए। फर्स्ट सिचुएशन, लेट दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, हिमालय हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on this horizontal surface having mass m। तो यहां पे देखिए दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। फर्स्ट फोर्स इज नॉर्मल एंड ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा परपेंडिकुलर काम करेगा सरफेस के। This is normal and this is mg and mg always acts towards the center of earth। अब देखिए ये स्टेशनरी है, there is no any acceleration, there is no any motion, तो ये फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में बैलेंस्ड है। तो दिस इज हियर n is equal to mg। तो देखिए ये जो फोर्सेस को हम दिखा रहे हैं, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम का ही ये पार्ट है कि हमको इक्वेशन भी लिखना है। एंड दिस इज योर बैलेंस्ड फोर्स, जो नॉर्मल है वो बैलेंस्ड हो रहा है किससे, mg से। अगर mg ज्यादा पावरफुल होगा नॉर्मल से तो ये जो सरफेस है टूट जाएगा और ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। तो नॉर्मल जो फोर्स है वो इस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि दिस n इज इक्वल टू mg। लेट अस सी अनदर सिचुएशन, सिचुएशन b। लेट दिस block is placed on inclined surface having mass m and this is inclined surface of inclination theta। Now mg always acts towards the center of earth, this is mg and normal always acts perpendicular to the surface। देखिए ये surface है हमारा और इस surface के perpendicular काम कर रहा है ये, this is। अब क्या करते हैं हम, इसको हम ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं और इस mg को ब्रेक करते हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑपोजिट टू नॉर्मल एंड दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो ये स्लाइड करेगा और फ्रिक्शन है और अगर ये बैलेंस्ड है तो ये रुका हुआ रहेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज 90, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 90। तो हम देखते हैं कि जिसके साथ एंगल बन रहा है तो वो कंपोनेंट हम कॉस कंपोनेंट लेंगे। दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज योर साइन कंपोनेंट, सो यू विल राइट mg sin थीटा। दिस इज mg sin थीटा। अब हम क्या करते हैं कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। इफ देयर इज नो एनी फ्रिक्शन दैट मीन्स दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड है। कौन कौन सा फोर्स बैलेंस्ड है, n is equals to mg cos theta is balanced and here mg sin theta is not balanced, so unbalanced force mg sin theta, unbalanced force को इक्वेट करेंगे किसके साथ, ma के साथ, फोर्स के साथ। फोर्स इक्वल्स टू ma। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके बाकी अब और भी पैरामीटर निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां अगर कैंसिल करेंगे mm तो यू विल गेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g sin थीटा। दैट मींस दिस ब्लॉक विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ g sin थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ लेट अस सी थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन, दिस इज c। लेट दिस इज पुली and this is your string and pulley is attached with this m, this is m1 and this is m2। तो इस सिचुएशन को समझने से पहले एक बेसिक सिचुएशन ले लेते हैं एंड दिस सिचुएशन इज लाइक दिस, दिस इज रोप एंड दिस इज मास m। तो देखिए दिस इज रोप and this is mass m
rope is massless. Rope is massless, that means tension is same throughout the rope. If rope is massless, that implies tension is same. Tension is same throughout the rope. यानी पूरे रोप पर टेंशन जो होगा वो हर जगह सेम लगेगा. दिस इज योर टेंशन. और टेंशन ये रोप के अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा क्योंकि ये इसको खींच रहा है. दिस इज टेंशन एंड दिस इज डाउनवर्ड फोर्स एंड दिस फोर्स इज mg. तो हम ये देखेंगे कि ये अगर मूव नहीं कर रहा है दैट मीन्स T इज इक्वल्स टू mg. यू कैन राइट. ये हमारे पास इक्वेशन आ गया. अब इसी को हम यहाँ यूज करते हैं. लेट दिस इज पुली. मान लिया पुली है. अब देखिए रोप सेम टेंशन सेम. यहाँ पे रोप देखिए ये रोप यहाँ से यहाँ तक सेम रोप है. दैट मीन्स टेंशन विल बी सेम. तो ये देखिए कुछ T इस तरह से हम लगा दिए, T इस तरह से लगा दिए. मान लिया कि M2 जो है वो ज्यादा बड़ा है किससे. लेट M2 इज ग्रेटर देन M1. इफ M2 इज ग्रेटर देन M1 दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि M2G जो होगा वो इस ब्लॉक के लिए, फर्स्ट ब्लॉक के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो दिस इज M2. तो देखिए डाउनवर्ड फोर्स इज M2G. दिस इज M2G और ये अपवर्ड फोर्स है टेंशन. तो यहाँ पर M2G ज्यादा बड़ा होगा टेंशन से. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं M2G बिकॉज M2 इज ग्रेटर देन M1 माइनस T. तो देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स है. अनबैलेंस्ड फोर्स को हम किससे इक्वेट करेंगे. मास इनटू एक्सीलरेशन से इक्वेट करेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये देखिए ये ब्लॉक ऊपर जाएगा. तो यहाँ टेंशन ज्यादा बड़ा होगा. तो इस ब्लॉक के लिए हम यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना सकते हैं. तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो इस M1 के लिए कुछ इस तरह से होगा. दिस इज M1. तो M1 के लिए देखिए टेंशन दिस इज एंड दिस इज M1G. तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा बड़ा है दैट मीन्स T माइनस M1G. अभी हम यहाँ लिखेंगे M1G इज इक्वल टू M1A. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ये तो बाद में बात करेंगे हम लोग कि इसको सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मीन्स दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम. तो न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम में हमको इस बात का ख्याल रखना है कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इक्वेशन लिखेंगे, फोर्सेस का डायरेक्शन देंगे और हम लोग उसके बाद कैलकुलेट करेंगे अननोन क्वांटिटीज जो एक्सेलरेशन टेंशन कुछ भी हो सकता है. Let us take another situation. This is situation 4th, situation D. Let this is inclined surface and this is horizontal plane and inclination is theta and a block of mass M is placed on this surface, inclined surface, and here this system is in equilibrium. M is not moving and here friction is acting. That means here friction is acting. तो ये मान लिया फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है एंड दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. दैट मींस M इज नॉट मूविंग. M इज stationary. Then you have to show the free body diagram and you have to write the equation of motion. This is normal. Normal acts always perpendicular to surface and mg towards the center of earth. This angle will be your 90. This is 90 minus theta. So this angle will be theta. This is perpendicular and this is mg cos theta and this direction mg sin theta and this is here frictional force Fs. If body is not moving that means static friction is acting on that body. So you can write N is equal to N बैलेंस कर रहा है इसको. दैट मीन्स यू कैन राइट mg cos theta. दिस इज इक्वेशन 1 एंड Fs दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कितना लिखते हैं म्यू s इंटू n. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल, आप इसको भी लिख सकते हैं, एंड इज इक्वल टू mg sin theta. This is now using these two equation you can find the known quantities
जो आपको पूछा जाए रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से आप किसी इक्वेशन को, किसी भी सिचुएशन को, न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम फोर्सेस कैसे शो करना है और उसका इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। Now let us see another situation. In this situation, a block is in equilibrium with the help of two rope and two different rope. That means tension will be different. Here in this rope tension is T1. In this rope tension is T1 and here tension is T2. और देखिए एंगल दिया हुआ है, दिस इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। तो हम इसी में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, यहीं पर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं इसको। तो ये देखिए बीटा है, दैट मीन्स ये पैरेलल लाइन है, दिस एंड दिस इज पैरेलल लाइन, दिस इज बीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो बीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, दिस इज अल्फा बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल। तो हम यहाँ पर T2 का दो कंपोनेंट लेंगे जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कॉस कंपोनेंट, दैट मीन्स T2 cos बीटा एंड हियर दिस इज T2 sin बीटा, sin बीटा। अगेन T1 का भी दो कंपोनेंट लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में आपके पास साइन कंपोनेंट, दैट मीन्स T1 sin अल्फा एंड हियर दिस इज T1 cos अल्फा एंड डाउनवर्ड फोर्स इज mg, ये mg आपके पास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये देखिए T2 को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक हो गया वर्टिकल, और इसको भी हम ब्रेक किए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब वर्टिकल जो दोनों होगा ये mg को बैलेंस करेगा बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स mg इज इक्वल टू T1 sin अल्फा प्लस T2 sin beta. This is equation 1 and here other equation is from this horizontal. तो देखिए left and right both forces are balanced, so you can write T2 cos beta is equal to T1 cos alpha. This is equation 2. Now use this two equation and you can find tension and alpha beta value और एटसेट्रा जो भी आपके पास अननोन है, इन दोनों के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड लेट दिस इज अ पेंडुलम हैविंग मास m एंड दिस इज स्ट्रिंग। ये मान लिया कोई स्ट्रिंग या फिर थ्रेड रोप के सहारे ये अटैच्ड है और ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है जो अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है एंड यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्सेस का इक्वेशन लिखना है। तो दिस इज टेंशन, ये आपके पास टेंशन हो गया एंड दिस इज mg, ये आपके पास डाउनवर्ड फोर्स, दिस इज mg। और अब हम क्या करेंगे, लेट दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस एंगल इज आल्सो अल्फा एंड हियर दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू अल्फा। अगर अल्फा ले रहे हैं तो इसके अलोंग ये हॉरिजॉन्टल बेस हो गया, तो जिसके अलोंग अल्फा है वो कंपोनेंट आपका T cos अल्फा होगा और इस साइड जो होगा वो T sin अल्फा, दिस इज T sin अल्फा एंड हियर दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is away from the center here, this is mv square by r। अब इसको हम लिख सकते हैं और इन दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यू विल गेट टू डिफरेंट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज T cos अल्फा इज इक्वल टू mg एंड सेकेंड इक्वेशन T sin अल्फा इज इक्वल टू mv square by r। This is equation 1 and this is equation 2. With the help of these two equation you can find the value of tension. This is another situation. In this situation you have to write the equation of forces and draw free body diagram. तो हम free body diagram बनाते हैं। Let this is frictionless surface. This is frictionless surface. This surface is frictionless surface and in this surface, on this surface, this is force F acting with angle alpha
तो देखिए f का दो कंपोनेंट हम लिखेंगे, दिस इज हियर f cos अल्फा एंड इन दिस डायरेक्शन दिस इज f sin अल्फा। और देखिए ऊपर में ये नॉर्मल काम करेगा, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये 90 डिग्री, एंड हियर दिस इज डाउनवर्ड फोर्स mg, ये हो गया आपके पास mg। सो दिस टू फोर्सेस विल बैलेंस mg, तो ये दोनों फोर्स mg को बैलेंस करेगा। दैट मीन्स यू कैन राइट n प्लस f sin अल्फा, f sin अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज mg, दिस इज इक्वेशन 1, एंड दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स f cos अल्फा। f cos अल्फा को हम किससे इक्वेट करेंगे, ma से इक्वेट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू ma। तो इससे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब इसको इस डायरेक्शन में जब पुल कर रहे हैं तो नॉर्मल जो है एक्चुअल पोजीशन से नॉर्मल जो है बढ़ गया या कम हो गया। इफ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस तो उस पे जो नॉर्मल होगा वो mg के इक्वल होगा, बट इन दिस केस नॉर्मल जो हो गया वो mg माइनस f sin अल्फा, तो mg जो है नॉर्मल जो है वो डिक्रीज कर गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको जब हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अ ब्लॉक of mass m is placed on this surface. Friction is 0, that means this is frictionless surface, this is frictionless surface, this is frictionless surface and block is pushed। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इसको, तो पुश कर रहे हैं and let this angle is alpha, this angle is alpha, then what will be the free body diagram and what will be the equation of forces। तो equation of force के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज हियर f, मान लिया ये f है, तो f का आपके पास देखिए फिर से दो कंपोनेंट होगा यहाँ पर, दिस इज f cos अल्फा एंड दिस इज हियर f sin अल्फा, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज हियर mg, ये देखिए mg हो गया। दैट मीन्स नॉर्मल इज इक्वल टू f sin अल्फा एंड प्लस mg, दैट मीन्स हियर n इज इक्वल टू, इन दोनों फोर्स को ये नॉर्मल जो है बैलेंस करेगा, दैट मीन्स दिस इज f sin अल्फा प्लस mg एंड f cos अल्फा इज अनबैलेंस्ड फोर्स, तो f cos अल्फा को हम ma से इक्वेट कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। With the help of this you can find the value of n। तो हमने देखा कि इस सिचुएशन में जब हम पुश कर रहे हैं, दिस इज पुशिंग, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज पुशिंग, तो पुश करते समय देख रहे हैं कि नॉर्मल विल इंक्रीज, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। लेट दिस इज ब्लॉक, मान लिया ये ब्लॉक है m मास का ब्लॉक, और इसको हम क्या कर रहे हैं, दिस इज पुलिंग, ये मान लिया हम पुल कर रहे हैं इसको, एंड दिस इज अल्फा एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, एंड अनदर सिचुएशन अगेन दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m, और इन दिस सिचुएशन वी आर पुशिंग, इसको हम पुश कर रहे हैं एंड दिस एंगल इज अल्फा मान लिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि पुलिंग जो है वो इजियर है विथ रिस्पेक्ट टू पुशिंग, बिकॉज इन द केस ऑफ पुलिंग नॉर्मल इज लेस देन इन दिस सिचुएशन। तो ये नॉर्मल जो है घट जाना ये बता रहा है कि वो सिचुएशन इजियर है और ज्यादा आसानी से हम लोग ये काम कर सकते हैं।